मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो, उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान राधा और कृष्ण ब्रजवासियों के तो प्राणधन हैं ही, संपूर्ण विश्व के जो सनातनी कृष्ण भक्त हैं उनकी आत्मा है, और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है। उनको लेकर जिस तरह से प्रदीप मिश्रा ने जो टिप्पणी की थी, इस पूरे मामले को सबसे पहले तिलक पत्रिका ने आकर दिखाया, और उसके बाद धीरे धीरे ब्रज में साधु संत, सेवायत, कथा व्यास और महात्मा सब इस पर आंदोलनरत हो गए। उन्होंने किस तरह से कहीं पुतला फूंका, कहीं विरोध किया, कहीं उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब प्रदीप मिश्रा अपनी गलती को नहीं समझे तो फिर 28 जून को राधा रानी के धाम बरसाना गहबर वन में एक महापंचायत का आयोजन हुआ, और जिसमें फैसला लिया गया कि 7 दिन के भीतर प्रदीप मिश्रा यदि बरसाना आकर नाक रगड़ कर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ब्रजवासी उसका बहिष्कार करेंगे, ब्रज में नहीं घुसने देंगे। इसके बाद प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती का एहसास हुआ, वो बरसाना आए और बरसाना में आकर उन्होंने नाक रगड़ कर राधा रानी के धाम में माफ़ी मांगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से तिलक पत्रिका ने दिखाया तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लोग इस आंदोलन से जुड़े, और उनको भी पता चला कि ये सनातन धर्म पर एक प्रहार था। लेकिन प्रदीप मिश्रा ने जब बरसाना में आकर अपनी गलती मांगी, नाक रगड़ कर माफ़ी मांगी, यहाँ के जो ब्रजवासी, संत, सेवायत और इस आंदोलन से जुड़े लोग थे उनसे सद्भाव से मिले और कहा कि मेरी मति मारी गई थी। जो इस तरह का बयान मेरी जिह्वा पे आया, लेकिन वचन देता हूँ कि भविष्य में व्यासपीठ से ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ, और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो, उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे, और सभी चाहे मृदुलगंज शास्त्री जी हों चाहे अन्य शास्त्री जी हों, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। तो इसको लेकर ब्रजवासी संत महात्मा संतुष्ट हुए, क्योंकि उनकी जो आराध्या वो राधा रानी है। राधा रानी करुणा करती है, संतों ने ऐसा ही कहा है कि बहुत ही दयालु हैं, करुणा निधान है राधा रानी। उनके दरवाजे पर जब कोई आ जाता है तो उसको फिर वो माफ़ करती हैं, अपनी गोद में बैठा लेती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े अपराध और पाप से प्रदीप मिश्रा ने माफ़ी मांगकर खुद को बचा लिया है। ब्रजवासी मांग कर रहे थे, माफी मांगे आप। ब्रजवासियों का प्रेम है तो उनके प्रेम के वशीकरण है। तो इस तरह से तिलक पत्रिका, जो कि भारत का पहला धार्मिक न्यूज़ चैनल है, धर्म से जुड़ी
छोटी छोटी जो बातें उनको सनातनियों से पहुंचाने का कर्तव्य ये तिलक पत्रिका ने इस पूरे प्रकरण को बड़े ही गंभीरता से लिया और आप तक पहुंचाया और उसका परिणाम सामने आया कि आज सनातन धर्म की जो एकता एकजुटता वो दिखाई दी, उसके आगे प्रदीप मिश्रा को झुकना पड़ा। और ऐसे ही एक यहाँ के जो संतों का कहना है कि एक नज़ीर बनी है, इसको देखकर अब आगे और भी कोई इस तरह के जो निंदनीय और अमर्यादित टिप्पणियाँ वो करने से बचेगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।